हेलो एंड वेलकम फ्रेंड टू यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम आपके लाए अपनी नई वीडियो जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे कंपनी की। और इस कंपनी में आज हम आपसे बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ कंपनी क्या होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, काइंड्स ऑफ कंपनी। तो ये शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, काइंड्स ऑफ कंपनी। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट में हमारी जो काइंड्स ऑफ कंपनी है उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 अनलिमिटेड कंपनी, नंबर 2 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सबसे पहले हमारी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? अनलिमिटेड कंपनी हमारी वो कंपनी है जिसमें जो हमारा लायबिलिटीज का पेमेंट है वो हमें, यदि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही होगी या हम अपनी कंपनी को बंद कर रहे होंगे, तो एट अ टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमें जो हमारी लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। अनलिमिटेड मींस हमें जो भी हमारे डेब्ट्स हैं उन डेब्ट्स का पूरा प्रॉपर पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एट प्रेजेंट टाइम में यदि हम देखें तो इंडिया में कोई भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी आपको नहीं मिलेगी, जबकि कंपनी एक्ट 2013 में इसका अमेंडमेंट किया गया कि इंडिया में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी ओपन की जा सकती है। बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी अनलिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी हमारे इंडिया में रन नहीं हो रही। सारी कंपनी जो रन हो रही है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में हो रही है। सेकंड जो हमारा काइंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि जो मेरी कंपनीज है वो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब कि बेसिकली एक ना कंपनी में लायबिलिटी की गारंटी होती है। जब भी कंपनी में एक शेयर होल्डर जुड़ता है तो उसको बता दिया जाता है कि भाई आपकी जो कंपनी में लायबिलिटी है, यदि मान के चलो कंपनी बंद हो रही होगी तो आपको इतनी लायबिलिटी का पे ऑफ करना है, नो मैटर आप पे उस कंपनी की शेयर होल्डिंग कितनी है। इट मींस कि एक गारंटी है कि जैसे मान के चलो आपके पास 1 करोड़ के शेयर है बट आपकी लायबिलिटी है हर शेयर होल्डर की 50,000, तो शेयर होल्डर को केवल 50,000 का पेमेंट करना होगा। अगर मान के चलो किसी की मतलब बेसिकली एसेट या शेयर होल्डिंग वैल्यू 10,000 भी है तो भी उसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यदि वो रजिस्टर्ड है तो उसको 50,000 रुपए की लायबिलिटी का पेमेंट करना होगा। तो ये होता है मेरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पर जब आप शेयर होल्डिंग लेते हो तो कंपनी में बता दिया जाता है कि भाई हमारी ये लायबिलिटी है, यदि हमारी कंपनी कभी बंद होगी, वाइंड अप होगी, तब यदि हमारी जो भी लायबिलिटीज का पेमेंट होगा तो जो आपकी गारंटी है लायबिलिटी की उतना पे ऑफ आपको करना पड़ेगा यदि आपके ऊपर निकलता है तो। इसके बाद हमारा थर्ड होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ये होता है कि भाई आपकी लायबिलिटी केवल उतनी है जितना हमारे शेयर का प्राइस है। लाइक जैसे अभी हम कंपनी अकाउंट्स में आगे देखेंगे कि कंपनी में शेयर इश्यू होते हैं। लाइक कोई भी शेयर हमने इश्यू किया, मान के चलिए 1 लाख शेयर इश्यू करें, एट द रेट फेस वैल्यू हमने मान के चलिए 10 रुपीज की, फेस वैल्यू है 10 रुपीज ईच। अब यहां पर क्या हुआ, कंपनी ने ₹6 कॉल कर लिए और ₹4 अभी अनकॉल्ड है, यानी अभी ₹4 कंपनी के द्वारा मांगे नहीं गए। जब कंपनी के द्वारा ₹6 कॉल्ड कर लिए गए हैं यानी ये पेमेंट कंपनी को हमने कर दिया है और ₹4 का पेमेंट अभी हमने कंपनी को नहीं किया, तो मेरी जो लायबिलिटी बनेगी वो, क्योंकि मेरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो मेरी जो लायबिलिटी बनेगी वो केवल 4 रुपए की बनेगी, जो कि मैंने पे ऑफ नहीं करा। यदि मान के चलिए कंपनी की वाइंड अप हो रही है कंपनी, और कंपनी कहती है भाई जो भी शेयर होल्डर जिनके पास अभी रिमेनिंग शेयर्स का अमाउंट है जो भी हमने आपसे नहीं लिया है, वो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आप हमें पेमेंट कर दीजिए, या 4 रुपए वो अपने कॉल कर लेती है, तो केवल 4 रुपए के हिसाब से जो शेयर होल्डर है उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होता है मेरा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब यदि हम बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की, तो इसको भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। ये आपकी 3 तरीके की कंपनी होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, नंबर 2 है आपकी पब्लिक कंपनी, और नंबर 3 होती है आपकी ओपीसी, जिसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन हमारा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का। जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी हमारी वो कंपनी होती है जिसमें क्या होता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, और यहां पर कंपनी के जो शेयर हैं वो आप जनरल मार्केट में इश्यू नहीं कर सकते। इट मींस
कंपनी प्राइवेटली काम करती है, प्राइवेटली जो भी उसके शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, वो जनरल पब्लिक से डायरेक्ट पेमेंट कंपनी नहीं उठा सकती। वो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अब कुछ कंपनीज को ओपीसी बोलते हैं, क्यों हम कुछ कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज बोलते हैं, और क्यों हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत जल्द वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि प्राइवेट कंपनी के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, पब्लिक कंपनी के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ओपीसी के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। जब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी, तो देखिए अभी आप लोगों ने शेयर मार्केट देखा होगा, आप लोगों ने बीएसई और एनएससी का नाम सुना होगा। तो बीएसई और एनएससी में जो शेयर लिस्टेड होते हैं, जिनमें आप ओपन मार्केट से शेयर कभी भी खरीद सकते हो, शेयर को बेच सकते हो, तो वो सारे जो शेयर होते हैं वो शेयर होते हैं आपके पब्लिक कंपनीज के। इट मीन्स आप पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, पब्लिक कंपनी ही अपने आप को सेबी में लिस्टेड कर पाती है, या क्लास 12 में या आगे बीकॉम और बीबीए में आप जो जिन भी शेयर्स की अकाउंटिंग करोगे वो अकाउंटिंग आपकी होगी पब्लिक कंपनी के शेयर्स की। इसके बाद होता है हमारा 1% कंपनी। ये एक नया फीचर कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया है कि जिसमें कोई एक बंदा भी अपनी कंपनी बना सकता है, और आगे इन फ्यूचर में इस 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है, और प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने के बाद उसको पब्लिक कंपनी में भी अगर वो चाहे तो कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती है वो 1% कंपनी के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपसे बात करी काइंड्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने काइंड्स ऑफ कंपनी के बारे में बताया किस तरीके की लायबिलिटीज की कंपनीज होती हैं, और क्या क्या हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के सब डिविजन्स क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने आज आपसे बात करी प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।